नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद शफ़ात अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद हमज़ा शाह साहब। आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि 6 सितंबर की तकरीब यानी कि यौम दिफ़ा की तकरीब की कंपेयरिंग कैसे की जाए। आज आपको इस वीडियो में कंपेयरिंग का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा कि आपने आगाज़ कैसे लेना है, फिर उसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है, इख्तिताम कैसे होना चाहिए, आपको मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। आगाज़ जैसे मैंने इस वीडियो का आगाज़ लिया, एक आयत से आप आगाज़ कर सकते हैं या कोई एक शेर आप पढ़ सकते हैं जो कि हम्द का हो, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। उसके बाद आप तिलावत के लिए बुला सकते हैं। तिलावत के लिए कैसे बुलाना है ये हम सर से पूछेंगे। कैसे हैं इशफाक साहब, आप तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे जो नाजरीन हैं वो आपको सुनना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो भी वीडियो बनाई है हमने, नाजरीन ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, लोग देखते हैं। तो हम कोई ऐसा जो भी मौका आता है कंपेयरिंग के हवाले से, तकरीर के हवाले से, जैसे 6 सितंबर है, पहले 14 अगस्त गुज़रा, 23 मार्च को भी हमने वीडियो बनाई थी और हमने फेयरवेल के हवाले से बनाई थी। जितनी भी वीडियोस सर आपके साथ बनाई जाती हैं, आप जो तरीक़ाकार बताते हैं हमारे नाज़रीन पसंद करते हैं। और नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ आएँ आप तक वो बर वक्त पहुँच सकें। जी सर, आपकी मोहब्बत और इन देखने वालों की मोहब्बत है। बिल्कुल सर, और इसी वजह से जो है ये वीडियोस बनाई जाती हैं। बहरहाल आमदम बरसर मतलब हमारा आज का जो मौजू है वो 6 सितंबर की तकरीब के हवाले से है। पहले तो 6 सितंबर है क्या, यौम दिफ़ा पाकिस्तान के, पाकिस्तान का हमने दिफ़ा किया था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कौम ने जो है मुत्तहिद होके इसका मुकाबला किया था। और जो दुश्मन सोच रहा था कि हम लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इकबाल ने कहा था कि गरचे अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन, गरचे अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। वाह क्या बात। ये एक बुनियादी फ़र्क था जो हमें 6 सितंबर 1965 को देखने में नज़र आया। और पूरी कौम ने जो है वो यकजान यक गालिब हो गए, बिल्कुल हर इस सारी की सारी सूरत हाल का सामना किया और दुश्मन को जो है ना वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस कौम की कुर्बानियाँ जो है उनकी दास्तान कोई कम नहीं है। जिन्होंने ने इस बारे में कहा था कि अगर कोई ये सोचता है कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा तो पाकिस्तान का वजूद इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए कायम रहेगा। और जो लोग आज पाकिस्तान को वजूद को मानने से इनकार करते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए अपनी वफ़ादारियाँ उनके साथ साबित करते रहेंगे, लेकिन ये मुमकिन कभी भी नहीं हो सकेगा। जो आगाज़ है किसी भी तकरीब का जो हम अक्सर करते रहते, उनमें तिलावत है और नात है। उसके हवाले से तो बहुत सारे अशार आपके यूट्यूब चैनल पे पहले से मौजूद हैं जिनमें तिलावत कैसे करनी है। मसलन तिलावत के लिए आप जाते हैं, उसके लिए एक तो 2-4 जो है ना नसरी जुमले होने चाहिए कि इब्तदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का रब है, जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात का निज़ाम है, जिसने यूसुफ़ को ग़ुलामी से निकाल के फिर शाह मिस्र बनाया, जिसने अय्यूब से को उसकी बीमारी से निकाला, जिसने याकूब को फिर यूसुफ़ से मिलाया, जिसने ईसा को बग़ैर बाप के पैदा करके दिखाया, जिसने यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रखा, क्या बात, वो यकीनन हमारी मुश्किलात भी हल करेगा। उसी के नाम से हम, उसी के, तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम पे हर इंतहा है, तेरी हम्द व सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। क्या बात। तिलावत हो जाएगी। तिलावत के बाद हमारे यहाँ जो अक्सर जो तिलावत होती है ना उसमें सिर्फ जो है ना वो बच्चा के तिलावत करके चला जाता है। अमूमी तौर पे ऐसा होना चाहिए कि तिलावत के लिए तो जो आपने हाफिज़ या जो बच्चा जो तिलावत कर रहा है उसके साथ एक बच्चे को आप तैयार करें जो वो आयत 4 या 5 आयत जो वो पढ़ता है उसका तर्जमा
अंग्रेज़ी या उर्दू, अगर दोनों हो जाए तो बेहतर है। इंग्लिश में भी होना चाहिए, अगर वो इंग्लिश उर्दू दोनों कर दे तो बेहतर है, लेकिन या कम अज़ कम उर्दू में उसका तर्जमा लाजमी होना चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है कुरान मजीद की आयत उनका तर्जमा ये है। उसके बाद फिर नात आ जाती है। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, जितनी भी प्रोफेशनल तकारीब होती हैं हाँ जी, उनमें ऐसा ही होता है कि तिलावत के बाद उसका अंग्रेज़ी तर्जमा और उर्दू तर्जमा लाजमी होता है। ये तो आम सी बात है। असल में ना जो हमारी तकारीब होती है ना उनमें वक्त की किल्लत के सबब जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मुख्तसर कर दी जाती हैं। अब नात के लिए आपने बुलाना है तो नात के लिए सरवर कायनात ज़ाहिरी बात है जो जिनके लिए ये कायनात तख्लीक की गई, जो वजह कायनात हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा, जिनके बारे में काशमी ने कहा था कि पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। क्या बात। नात के बाद अमूमी तौर पे ऐसी तकारीब में इकबाल का कलाम सबसे पहले पेश किया जाता है, और इकबाल के कलाम में इस मौके पे जो मुझे सबसे बेहतरीन जो इकबाल का कलाम लगता है वो उनकी एक बड़ी मशहूर उनका कलाम है जिसको नूर जहाँ ने भी गाया, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आसीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बहुत खूबसूरत कलाम है। आप इकबाल का अपनी मर्ज़ी का कोई भी नज़्म, कोई भी गज़ल आप मुंतखब कर सकते हैं, और उसको सुर के साथ कोई एक अच्छी आवाज़ वाले बच्चे होते हैं, सिर्फ हमें उन्हें थोड़ा सा हौसला देना होता है कि भाई आप पढ़ सकते हैं, आपकी सुर अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप इसको बेहतर तरीके के साथ वहाँ पे जाके बयान कर सकते हैं, गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, इवन किसी भी फील्ड में। तो एक आध बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे वो ये इकबाल की जो है ना वो मिली नग़्मे को तैयार करें। अगला मरला होता है तकारीर का। तकरीर के हवाले से जैसे मैंने पहले इकबाल का शेर पढ़ा था आगाज़ में ही कि गर्चे अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। तो 6 सितंबर में जो मुजाहिद अज़ान देता है वो तेगों के साए में जो है ना वो दी जाती है। इकबाल कहता है ना, तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सेले रवां हमारा, ऐ सरज़मीन अंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पे जवाशियाँ हमारा। क्या बात। तो सारी की सारी इस नाज़ुर के अंदर है। फिर 6 सितंबर के बारे में आपने थोड़ी सी वाइब्स देनी है कि क्या है 6 सितंबर। 6 सितंबर को इस कौम ने क्या था, 6 सितंबर को इस कौम ने क्या कुर्बानी दी थी, इस कौम के जो हैं जवानों ने क्या कुर्बानियाँ दी थी। चोंडा के मकाम पे जो टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई है उसके अंदर क्या कुर्बानी थी कि हमारे पास इतने हथियार नहीं थे, और फिर हमने ये फ़ैसला किया कि एक एक बम बांध के टैंकों के नीचे लेट जाएं और जो है ना वो टैंक तबाह कर दें। बहुत बड़ा फैसला। वो कहते हैं कि मिली नहीं है हमें ये अर्ज़ पाक तोहफे में, लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। क्या बात। तो ये कितनी ही कुर्बानियों के बाद जो है ना हमें ये वतन और हमने इसका जो दिफा किया है वो यकीनी तौर पे किसी मौजे से कम नहीं है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो हमसे कई एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से, वसाइल के एतबार से, आमदनी के एतबार से, सोर्स ऑफ इनकम के एतबार से, आर्मी के एतबार से, जवानों के एतबार से, वो वहाँ पे हर चीज़ जो है वो, लेकिन जो जंगें लड़ी जाती हैं और जो मुकाबले किए जाते हैं वो जज्बे के साथ किए जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत गुरूर है तूफ़ान को तुझ मौजों पर, मुझे भी जिद है कि दरिया तो पार करना है। और इस कौम ने वो जो दरिया था ना वो पार किया है। जैसे जिगर कहता है कि ज़ख़्म पे ज़ख़्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं।
तो जिन लोगों को इस वतन के साथ इश्क था उन लोगों ने 6 सितंबर के हवाले से अपनी जानों के नजराने तक देने से गुरेज नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और फिर उन्होंने इस कसम को निभाया। देखें, ज़िंदगी में सबसे कीमती इंसान की जान है और वो जान उन्होंने कुर्बान कर दी। 6 सितंबर के बाद आज फिर हम जो है ना वो उसी जज्बे के मुंतज़िर हैं कि कौम उसी जज्बे के साथ इकट्ठी हो, इस वतन को उस मकाम तक लेके जाना है जिस मकाम का ये हकदार है, जो वसाइल इस वतन के पास हैं, जो हमने 6 सितंबर में साबित किया कि हमारे पास किसी भी जज्बे की कमी नहीं है। जंग लड़ना पड़ती है अपने ज़ोर बाजू पर, ज़िंदगी के मैदान में मौजे नहीं हो। जैसे इकबाल कहते हैं कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम अहम वतन है सारा जहां हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवां हमारा, ऐ सरज़मीन अंदलस वो दिन हया तुझको, था तेरी डालियों पे जवाशियाँ हमारा। क्या बात है। इकबाल का यही तो फ़लसफ़ा था, वो यही तो इस कौम को कहना चाहता था कि जो कौम उस वक़्त मुत्तहिद थी ये ऐसे ही मुत्तहिद होकर रहे, और इस वतन को जिसका ये हकदार है इसे हमने आपने सब ने मिलकर उस मकाम तक लेके जाना है जिस मकाम पे 6 सितंबर के लोगों ने हमें ये पैगाम दिया था। क्योंकि बोलना तो ज़ाहिरी बात है, अपने हक़ के लिए तो बोलना है, दुनिया के सामने तो बोलना है। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अखियाँ मीट के कंबा ना लूँ, अखियाँ खोल के मरे आ जाए, चुप रह के भी मर जाना है, जलियों बोल के मरे आ जाए। और इकबाल कहते हैं कि खामोश रहोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, फिर तो दास्तानों में दास्तान भी नहीं होगी। वो मैं पहले एक बात हम लोग कर रहे थे कि एक शेर है और आप उसको पिंजरे में रखें और उसको खुराक भी वहीं पे दें, तो उसकी जो वो आज़ादी है और वो जो एक शिकार करने की उसकी सलाहियत है और ताकत है, आप वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते थे अगर वो बोले तो मार दिए जाएंगे, वो कब्रिस्तान का हिस्सा बन गए। अच्छा, एक बात जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बात है यौम दिफा की, ये बात सबको आप क्लियर कीजिएगा कि आज का जो दौर है अब भी हमें अपने दिफा की ज़रूरत है, अपने मुल्क के दिफा की ज़रूरत है। और आजकल जो जंगें लड़ी जाती हैं वो अब जंगें जो आम मैदान में लड़ी जाती थी वो जंगें अब नहीं लड़ी जाती, बहुत कम हो गई हैं। अब जो जंग लड़ी जाती है वो सोशल मीडिया पर जंग लड़ी जाती है। सोशल मीडिया पर हमने अपना दिफा करना होता है, अपने मुल्क का दिफा करना होता है, अपने मुल्क का इमेज बनाना होता है, तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। वो जैसे एक बड़ा प्यारा एक जुमला है, शेर कह लें या जुमला कह लें कि चुप रहोगे तो दीवार से लगा दिए जाओगे, चुप रहोगे तो दीवार से लगा दिए जाओगे, क्या पते की बात बताई मुझे तस्वीर ने। तो तस्वीर भी कहती है कि अगर चुप रहोगे तो फिर दीवार से ही लगे रहोगे। हमें चुप नहीं होना बल्कि बोल कर अपने मुल्क का दिफा करना है। और ये जो जितने भी अशार आपको बताए गए, सारी तरतीब बताई गई, इनको आपने इस्तेमाल करना है किसी को तकरीर के लिए बुलाते हुए। आपने, जाहिर बात है कोई एक तकरीर नहीं होगी, फंक्शन में कई तकारीर होंगी, तो आपने जिसको बुलाना है, जो आपको अशार बताए गए आपने इनमें से अशार पिक करने हैं, जो जुमले बताए गए, जो आपको बातें बताई गई यौम दिफा के हवाले से, इनको आपने बयान करना है, फिर आपने तकरीर के लिए बुलाना है। तो ये सारा फ़ंक्शन का तरीक़ाकार होगा और उसके बाद हमारा इख्तिताम होगा। आपने पहले एक बात की थी कि जो आजकल जो दिफा है, तो एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एक चीज़ का दिफा हर सूरत और हर वक्त लाजिम है, और वो है आपके नज़रिए का दिफा कि आप खड़े हुए किस नज़रिए पे हैं। नज़रिया बहुत ज़रूरी है, नज़रिया इस हद तक ज़रूरी है, इस हद तक ज़रूरी है क्योंकि नज़रिया आपकी पहचान है। नज़रिया आपको जोड़ के रखता है। नज़रिया उस माला की तरह है जिसके अंदर मोती जो है ना वो परोए जाते हैं, और उस धागे को अगर आप अलग कर दें तो फिर वो बिखर जाते हैं। नज़रिया इस हद तक ज़रूरी है। नज़रिए की हिफाजत के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा धमकियाँ दी गई कि नाउज़ बिल्लाह कत्ल के मंसूबे बनाए गए, तो हज़रत अबू तालिब ने आपसे कहा कि भतीजे क्या इस तरह नहीं हो सकता। तो कितना प्रेशर होगा आप देखेंगे, जाहिर बात, कुरैश का और इर्द गिर्द के जो कबाइल थे
जो अरब के अंदर तो कबायली निज़ाम है, हर तरह के मुआहिदे भी किए, और लेकिन जब ये बात उन्होंने की ना कि भतीजे ये नहीं हो सकता, ये छोड़ दो, ये कितना प्रेशर था होगा हज़रत अबू तालिब पे। जब उन्होंने आपसे ये बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे पे चांद भी रख दें तो मोहम्मद दीन की तबलीग से बाज नहीं आएगा। ये है नज़रिया, ये नज़रिया होता है। बिल्कुल आपने बताया है कि जब आप एक नज़रिए पे खड़े हैं कि मैं पाकिस्तान की आइडियालॉजी पे खड़ा हूँ कि दो कौमी नज़रिए पे ये मुल्क बना है, इस मुल्क की जड़ों में, असाद में कलमा तैयबा है, 10 लाख लोगों का खून है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, और मैंने इसके दिफा से पीछे नहीं हटना, ये आइडियालॉजी है, आपने इसके ऊपर कायम रहना है। वो कहते हैं कि यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर छनकेगी, ये बेहतर है कि मुजरिम खुद ही जुर्मों की सज़ा चुन लें। क्या बात है, क्या बात है। और वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि कभी सोचा भी है नज़्म कोना के खुदावंदो, तुम्हारा हाल क्या होगा जो ये आलम कभी बदला। अगर ये आलम कभी बदला तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा, ज़रा ये तो सोचो। ये कौम अगर उसी तरह मुत्तहिद हो गई जिस तरह उन लोगों के ख़िलाफ़ इकट्ठी हुई थी जो दुश्मन थे, तो जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की आइन के और पाकिस्तान की बुनियादों के जो दुश्मन हैं और इसको तार तार करने के दर पे हैं, अगर कौम इकट्ठी हो गई तो फिर वो लोग अपना अंजाम सोच लें कि फिर अंजाम क्या होगा। ठीक है, तो हिफाजत जो है ना और जो दिफा है वो तो 24 घंटे और ये जो दिफा है ना, ये आपने वक्तन फ़वक्तन अपने तुलबा को जिस मकाम पे आप हैं आपने उनको बताते रहना है कि भाई इस बुनियाद पे पाकिस्तान हमने लिया था, ये इसकी वजह थी, ये हमारा नज़रिया है और यूँ हमने पाकिस्तान हासिल किया था, ताकि ये नज़रिया और नस्ल दर नस्ल वो आगे बढ़ता जाए। मट्टी की मोहब्बत में आमाशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे, वो कर्ज हमने उतार दिए कि जो हम पे वाजिब भी नहीं थे, अब ये हम पे कर्ज हैं कि हमने इस वतन के लिए क्या किया है, हमने इस वतन के दिफा के लिए क्या किया है, हमने इस वतन के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या हिस्सा है। कि ये नहीं कि मैं बड़े फ़ैसले करूं, मैं वहाँ इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे जाऊँ, जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बतौर तालिब इल्म मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बतौर उस्ताद क्या कर सकता हूँ, मैं बतौर बिजनेसमैन क्या कर सकता हूँ, मैं बतौर एक वालिद के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बतौर एक बेटे के क्या कर सकता हूँ, और मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी के तौर पे क्या कर सकता हूँ। हमसे हिसाब हमारे इस्तात के मुताबिक लिया जाएगा और जो हमारी इस्तात है हम इस वतन के लिए जो कुछ कर सकते हैं। देखिए रियासत जो है ना वो माँ है, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले ऐसे सितम फरोश को मर जाना चाहिए। तो माँ जो है ना, जो रियासत है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है, इसका दिफा हम सब की ज़िम्मेदारी है, इसके आइन की हिफाजत, इसके नज़रिए की हिफाजत, इसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और जहाँ तक जिस हद तक मुमकिन हो हमने इस ज़िम्मेदारी को न सिर्फ निभाना है बल्कि अपनी आने वाली नस्ल तक भी इस ज़िम्मेदारी की जो अहमियत है वो उस तक पहुँचानी है। जी सर। बस इसी तरीके से आपने फिर लास्ट में बेहतर तो ये है कि आप दुआ मंगवाइएगा, दुआ के बाद कौमी तराना दुआ है, और दुआ के तौर पे इसमें सबसे बेहतर ये हो सकता है कि अहमद इब्न कासमी साहब की जो नज़्म है, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे फसले गुल जिसे अंदेश है ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां कभी गुजरने की मजाल ना हो, ये हो। और आखिर में जो है वो कौमी तराना। बिल्कुल, उसके बाद ख़त्म।